नमस्ते दर्शकों, आज हम गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित एक कहानी जानेंगे जिसमें मन की शक्ति और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। यह कहानी एक साधारण युवक विजय की है जो अपने जीवन की जटिलताओं और मानसिक संघर्षों से जूझ रहा है और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से आत्मविजय प्राप्त करता है। गांव के एक छोटे से घर में विजय नामक युवा रहता था। विजय एक सामान्य परिवार से था और अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की समस्याओं से जूझता रहता था। उसका जीवन अनिश्चितता और तनाव से भरा हुआ था। विजय को लगता था कि उसकी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी और वह निराशा के गर्त में गिरता जा रहा था। एक दिन विजय ने गांव के पुराने मंदिर में बैठकर सोचा कि उसकी समस्याओं का कोई हल होना चाहिए। उसे ध्यान आया कि वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों से ग्रस्त रहता था। उसकी सोच और मानसिक स्थिति उसकी समस्याओं का मुख्य कारण बन चुकी थी। विजय ने यह तय किया कि उसे अपने मन की स्थिति को समझने और सुधारने की आवश्यकता है। विजय ने सुना था कि बहुत दूर एक पवित्र साधु गौतम बुद्ध, जो ज्ञान और शांति के प्रतीक थे, उस समय के लोगों को जीवन के रहस्यों को समझाने में मदद कर रहे थे। विजय ने सोचा कि शायद बुद्ध की शिक्षाओं में उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। विजय ने बुद्ध की उपस्थिति में जाने का निर्णय लिया। उसने लंबी यात्रा की और बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। बुद्ध की उपस्थिति में वह आत्मसंतुलन और शांति का अनुभव कर रहा था। बुद्ध ने विजय को अपने शिक्षाओं से अवगत कराया और बताया कि जीवन की सच्ची समझ और शांति प्राप्त करने के लिए मन को जीतना आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने विजय को समझाया कि मन की शक्ति असीम होती है। उन्होंने बताया कि जीवन के सुख दुख, सफलताएं और असफलताएं सब कुछ हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। बुद्ध ने विजय को यह समझाने के लिए कहा कि मन की चिंता और अवसाद केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने मानसिक विचारों और दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने विजय को ध्यान और साधना की विधियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। बुद्ध ने विजय को यह भी बताया कि जीवन की समस्याओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने के बाद ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करके विजय ने आत्मसंयम और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने हर दिन एक विशेष समय पर ध्यान करने की आदत डाली और अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी चिंताओं और भावनाओं को समझने की कोशिश की। ध्यान के दौरान विजय ने महसूस किया कि उसके मन में कई नकारात्मक विचार और भावनाएं छुपी हुई थीं, जो उसके तनाव और चिंता का कारण बनती थीं। विजय ने धीरे धीरे अपने मन की कमजोरियों को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किया। उसने अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश की और अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। ध्यान के माध्यम से उसने अपनी आंतरिक शांति को महसूस किया और अपने जीवन की समस्याओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता विकसित की। विजय ने देखा कि ध्यान और आत्मसंयम का अभ्यास करने से उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उसने अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करने लगा। उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और वह अपनी समस्याओं को एक नई दृष्टि से देखने लगा। विजय ने महसूस किया कि मानसिक विजय प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और समझ भी आवश्यक है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे सिखाया कि मन की स्थिति को समझकर और नियंत्रित करके हम अपने जीवन को सुखमय और संतुलित बना सकते हैं। विजय ने अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक छोटा सा ध्यान केंद्र खोला, जहां वह दूसरों को ध्यान और आत्मसंयम के लाभ के बारे में बताता। विजय ने अपनी कहानी और बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। विजय के केंद्र ने गांव के लोगों में जागरूकता फैलाई
और उन्होंने भी अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए ध्यान और आत्मसंयम की विधियों को अपनाया। विजय की कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रही। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित विजय की कहानी यह सिखाती है कि मन पर विजय प्राप्त करना केवल बाहरी परिस्थितियों से जूझने का मामला नहीं है, बल्कि यह आंतरिक समझ और आत्मनियंत्रण से संबंधित है। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से विजय ने सीखा कि मानसिक शांति और आत्मविकास के लिए नियमित ध्यान, आत्मसंयम और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।